हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम मई मंथ का चैप्टर ज्योग्राफी का ग्लोब द अर्थ्स मॉडल, ग्लोब जो है वो पूरे अर्थ का मॉडल है, इस चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट टू डू, करना क्या है। स्टूडेंट्स जो है वो कट आउट द मैप को कट कर लो। देन कट आउट इट्स रैप्ड अराउंड द टेनिस बॉल। देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में। ये इस तरह से मैप को कट करो और कट करके इस तरह से जो है आप टेनिस बॉल के ऊपर पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है कि द मैप इज ट्रैप्ड, टेप कर दो उसको पूरा इक्वेटर की तरह। एंड द स्टूडेंट्स पुट अ पीस ऑफ टू साइडेड और फोल्डेड टेप लेकर या फेविकॉल से उसको पेस्ट कर दो पूरा ऊपर से नीचे से उस मैप को, कटे हुए मैप को। और क्या करना है, सारे पॉइंट्स जब एक साथ मिल जाएं, ठीक है, तो टेप करके या उसको फेविकॉल लगा के उसको आप एक ग्लोब की शेप दे सकते हो। ठीक, ये तो हुआ आपका एक्टिविटी का काम। करना चाहो तो आप कर सकते हो, करके देखो। ठीक, इसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है, सिंस एशियन टाइम्स, पुराने ज़माने से, पीपल हैव बीन यूजिंग डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, उस प्लेस की लोकेशन के लिए। Earth surface scientific investigation have clearly shown how reference point and imaginary lines the Earth surface can be useful for this purpose. Let us learn about such reference points. इन reference points के बारे में हम read करेंगे। पुराने ज़माने से ही जो लोग हैं अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्लेस की, अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिटरमाइन जानने के लिए। ठीक है, ग्लोब इज लाइक अ टाइनी इमेज ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट की एक छोटी सी इमेज है ग्लोब, दैट ट्राइज टू रिप्रेजेंट एवरी फीचर ऑन द अर्थ। तो ग्लोब क्या करता है, कोशिश करता है, ग्लोब के जरिए कोशिश करते हैं कि अर्थ का हर एक फीचर आपको नजर आ जाए। इट इज क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अर्थ किस तरह से दिखती है ये रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस और अलग अलग मटेरियल के ग्लोब मिल जाते हैं। द ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स। अच्छा, ग्लोब के अंदर फिजिकल फीचर्स शो होते हैं, जैसे ओशियंस। यहाँ पर पेज नंबर 17 फिनिश हो गया। लेट्स गेट टू द 18th पेज नंबर। ओशियंस नज़र आते हैं ग्लोब पे, सीज, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज एक्स्ट्रा। ठीक, ये सब चीज़ें ग्लोब पर नज़र आ जाती हैं। अ ग्लोब इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, बहुत तरह से ग्लोब यूजफुल होता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड। ग्लोब से हमें ये भी पता चलता है कि डेज और नाइट्स कैसे होते हैं। वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब, जब हम ग्लोब को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो हमें अर्थ की मूवमेंट फील होती है कि अर्थ भी इसी तरह से मूव करता है। ग्लोब हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग, समझने में, इस चीज़ में हेल्प करता है किस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं पूरे साल में। द पोल्स ऑफ द ग्लोब आर ऑल्सो अ लिटिल टिल्टेड, मतलब जो पोल्स हैं ग्लोब के, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये जो पोल्स हैं ये थोड़े टिल्ट हैं, टिल्ट का मतलब थोड़े टेढ़े हैं, एट द सेम मैनर एज दोज ऑफ द अर्थ। दिस स्लाइट टिल्ट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन विच वी एक्सपीरियंस। इसी की वजह से हमें सीजन्स के चेंजेस का पता चलता है। समर, विंटर, ऑक्टम, स्प्रिंग, मानसून एक्स्ट्रा। इसके बाद है अ ग्लोब shows physical features of the earth such as oceans and mountains. ग्लोब जो है हमें physical features भी दिखाता है अर्थ का, जिसमें oceans और mountains आते हैं। A globe is also helpful in determining the distance between two places. two places के बीच में difference बता देता है ग्लोब हमें। it distance बताता है।
इट शोज डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है, साइजेस बताता है, शेप्स ऑफ द ओशियन बताता है, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड एंड सीज, इन सब के बारे में जानकारी देता है ग्लोब। अब रीड करेंगे लोकेशन, जो रिलेटिव है या ऑब्सोल्यूट है। ठीक, लोकेशन का मतलब है कि एक प्लेस या एक पोजीशन को बताना। समथिंग ऑक्यूपाइज इन अ स्पेस और अर्थ, किसी अर्थ के ऊपर अगर वो जगह है, वो पोजीशन पे है या उस प्लेस पर है, वो बताता है लोकेशन। ये ऑब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है। एवरी प्लेस हैज़ अ लोकेशन, हर जगह की एक लोकेशन है, विच वी समटाइम्स अंडरस्टैंड इन अ रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेस। ठीक है, जो हम कभी कभी समझते हैं एक रिलेशन के साथ द लोकेशन ऑफ द अदर प्लेसेस, अदर प्लेसेस की जो लोकेशंस होती हैं ना, उसको लेकर हम समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम, अगर आपको अपने क्लासरूम की लोकेशन बतानी है, यू मे से दैट इट इज नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम। आप क्या बोलोगे? मेरा क्लासरूम जो है वो मेरे स्टाफ रूम के साथ वाला है। यहाँ पर आपने लोकेशन की बात करी है, किसी भी चीज़ की लोकेशन बताना है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर पार्क के साथ है। ठीक है, तो ये है लोकेशन ऑफ द प्लेस दैट वी ओरिजिनली रेफर्स टू द रिलेटिव लोकेशन। इसी को रिलेटिव लोकेशन बोलते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ से रिलेट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आपका घर कहाँ है? मेरा घर मदर डेयरी के साथ है, साथ वाली गली में है। तो ये आप एक लोकेशन बता रहे हो, एक रिलेटिव लोकेशन बता रहे हो। ठीक, यहाँ पर क्लियर? एवरी प्लेस, हर जगह अर्थ पर जो है वो यूनिक है और वो लोकेशन को डिफाइन करता है। ठीक, चाहे वो सिटी में है, एक हाउस है या एक शॉप है। ईच वन ऑफ दीज प्लेसेस, हर एक प्लेसेस का कोई ना कोई एड्रेस है, और वो जो एड्रेस है ना, जो एड्रेस है दैट इज कॉल्ड द ऑब्सोल्यूट लोकेशन। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया रिलेटिव लोकेशन क्या है और ऑब्सोल्यूट लोकेशन क्या है। ऑब्सोल्यूट लोकेशन के अंदर आप एड्रेस देते हो, ठीक, और रिलेटिव लोकेशन के अंदर आप किसी चीज के साथ उसको रिलेट कर देते हो। ठीक, जैसे नेक्स्ट टू द क्लासरूम, स्टाफ रूम के साथ वाली क्लास मेरी क्लास है। ठीक, तो इस तरह से ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव लोकेशन को डिफाइन करोगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन द ऑब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। कैसे प्लेस ऑब्सोल्यूट लोकेशन को किसी भी जगह की डिटरमाइन करेंगे। जियोग्राफर्स और कार्टोग्राफर्स यूज ज्योग्राफिक ग्रिड सिस्टम। अब जितने भी ज्योग्राफी रीड करते हैं, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं या मैप्स को रीड करते हैं, मतलब कार्टोग्राफर्स जो इन सब चीज़ों को, मैप को बनाता है या लिखता है, ठीक है, वो जो होते हैं वो ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हैं। ग्रिड सिस्टम होता है ये, इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में इस तरह से आप ब्लॉक्स बना दोगे तो ये ग्रिड सिस्टम हो जाएगा। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ विच लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ कैन बी फाउंड। इसकी हेल्प से अर्थ पे कोई भी लोकेशन हम फाउंड कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस लाइन्स क्रिस क्रॉस। ये लाइन्स जो हैं क्रिस क्रॉस आपने ग्लोब पर देखा होगा, ग्लोब पर या मैप पर। दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो यही वाली लाइन्स जो हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताती हैं। ठीक, और जब ये दोनों एक साथ आती हैं तो ये ग्रिड सिस्टम बना देती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिकुल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिकुल। इसके बाद तो सो द ऑब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस वुड बी मेंशन्ड एज अ लैटिट्यूड नंबर ऑफ फॉलोड बाय द लॉन्गिट्यूड नंबर्स। तो लैटिट्यूड के नंबर और लॉन्गिट्यूड के नंबर को फॉलो करके हम ऑब्सोल्यूट लोकेशन बता सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ मुंबई। अब मुंबई की अगर ऑब्सोल्यूट लोकेशन हमें बतानी होगी तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब इन चीज़ों को जब हम रीड करेंगे ना तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। इसके बाद है लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। क्लास में आपने एक्टिविटी की थी, उसके अंदर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात करी थी। तो आप मुझे बताओ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स इसमें से कौन सी लाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस दिखा दी है। ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस कहलाती हैं, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, और ये सारी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। और आप इसके ऊपर देख सकते हो डिग्रीज भी मेंशन की है। ये क्रिस क्रॉस बना रही हैं, तो जब ये क्रिस क्रॉस बना रही हैं तो वो ग्रिड सिस्टम बन गया। ठीक, ये आपका ग्रिड सिस्टम बन गया, यहाँ ये और ये बनकर ग्रिड सिस्टम बन गया। अब ये ग्रिड सिस्टम की वजह से हम एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द प्लेस बता देते हैं। और जो सेंट्रल लाइन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोब के बीच में जो सेंट्रल लाइन होगी, ठीक है, जो सेंट्रल लाइन होती है वो इक्वेटर कहलाती है ये, ठीक है। तो ये था आपका डायग्राम के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स के बारे में बात करें, लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस। अब आपको पता लग गया लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है। ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड थी और ये वाली लाइन जो थी लैटिट्यूड्स थी। तो लैटिट्यूड जो है एक सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस हैं दैट रन्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। द इक्वेटर मैंने आपको बताया था इज द सेंट्रल लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, नॉर्थ और साउथ। तो जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को डिवाइड कर देता है 2 इक्वल हाफ में, नॉर्थ और साउथ में। ईच हाफ इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो जो आधा हिस्सा है वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड दस is a reference point at the all the latitudes are measured। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम के अंदर कि सारे लैटिट्यूड्स पर कोई ना कोई डिग्रीज दे रखी है एंगल की। ठीक, लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है, मतलब इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, एक दूसरे के पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। द ग्रेटेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्कल बनता है, इक्वेटर मैंने आपको लाइन दिखाई थी। एट द पोल्स, पोल्स पर क्या होता है, इन सब का एक पॉइंट बन जाता है। मतलब यहाँ पर अगर पोल्स की बात करें तो यहाँ पर पोल्स पर एक पॉइंट बन जाता है और नीचे की तरफ भी जहाँ ज्वाइन होगी वहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डोनेटेड बाय N और साउथ को S से डोनेट कर दिया। एग्जाम्पल, लैटिट्यूड फॉर कैरियो इज 29 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड फॉर केप टाउन इज 33 डिग्री साउथ। तो साउथ और नॉर्थ की वजह से आपको लोकेशन डिस्क्राइब हो जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। 180 है लाइंस जो हैं 180 है, ठीक है, और जो 90 है वो साउथ एंड 90 नॉर्थ की तरफ। ठीक, ऑफ दीज सम आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। इक्वेटर 0 डिग्री पर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स की बात हो रही है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ।
सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। आर्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। दीज लैटिट्यूड सिंस अर्ली टाइम्स आर ऑल्सो बिलीव्ड टू मार्क बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ब्रॉड क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो ये क्लाइमेट जोन्स पर जाकर एंड कर देती हैं। इसके बाद थर्मल जोन्स के बारे में रीड करेंगे और थर्मल जोन के बाद है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स का डायग्राम है। तो ये रहा लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स थे ये वाले। ठीक, अब जो है देयर आर 3 मेजर थर्मल जोन्स हैं हमारे प्लेनेट में और इनको हीट जोन बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो नॉन एज हीट जोन। टॉरिड जोन फर्स्ट, सेकंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रिज जोन। टॉरिड जोन है जो एरिया बिटवीन द 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है। द सन्स की जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल होती हैं इस जोन के ऊपर और यहाँ पर मैक्सिमम हीट मिलती है, इसलिए ये टॉरिड जोन कहलाता है। हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का और दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करें टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के अंदर जो है एरिया आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक का और एंड दैट ऑफ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ तक। यहाँ पर जो है सन की जो रेज हैं वो ओवरहेड नहीं होती, मतलब एकदम सिर पर नहीं आती, स्लांट होती है, ऐसे स्लांट होती है। अगर सन यहाँ पर है तो स्लांट होती है, तिरछी होती है। यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं मिलती, इस यहाँ पर ठीक ठीक हीट रहती है सन की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रिज जोन। थर्ड जो है फ्रिज जोन है। यहाँ पर आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल ये एरिया आता है। दीज रीजन्स आर परमानेंटली फ्रोजन, ये ठंडे रहते हैं, जमे हुए रहते हैं बर्फ से, बिकॉज दे यहाँ पर जो है सन की बहुत कम रेज आती हैं और दिस जोन इज रिगार्डेड एज द कोल्डेस्ट अर्थ, कोल्डेस्ट पार्ट है अर्थ का। यहाँ पर सन की रेज जो है बहुत मुश्किल से ही पहुँचती हैं। इट हैज़ 6 मंथ्स ऑफ, यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात का मौसम रहता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पर देख सकते हो ये लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ठीक है, इसके बाद है द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नॉन एज मेरिडियंस। इन ऑल देयर आर 360 मेरिडियंस। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, ये जो लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइंस हैं ये सारी जो होती हैं 360 मेरिडियंस होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, इस तरह से 360 डिग्रीज होती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियंस कहलाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज। ये डिग्रीज में नापा जाता है। हर डिग्री जो है बाद में मिनट्स और मिनट्स इनटू सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, इसके बाद है द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है वो सबसे सेंटर वाली लॉन्गिट्यूड है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ऑफ द इक्वल लेंथ होने की वजह से। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, और आधे आधे हो जाते हैं इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती उनको नंबरिंग में। Hence it has been decided that the count should be begin from Greenwich in England। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि जो काउंटिंग स्टार्ट होगी इनकी डिग्रीज की वो ग्रीनविच इन इंग्लैंड से स्टार्ट होगी।
द प्राइम मेरिडियन इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन होता है, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, ठीक। प्राइम मेरिडियन जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है वो ही ग्रीनविच मेरिडियन कहलाता है। इट इज रिगार्डेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। द रिमेनिंग लॉन्गिट्यूड्स वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं और इसलिए 180 डिग्री इस साइड और 180 डिग्री इस साइड, तो वो 360 डिग्री टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो गई, ठीक। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री, हर डिग्री का जो डिस्टेंस है वो है 111.32 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से, ये इक्वेटर थी ना, इक्वेटर से 111.32 डिग्री है। एट द पोल्स, पोल्स के ऊपर डिस्टेंस 0 हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आकर मिल जाती है ना सारी, तो इसलिए 0 हो जाता है। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर की वजह से द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स कीप डिक्रीजिंग, जैसे जैसे वो पोल्स के पास जाती हैं उनका डिस्टेंस जो है वहाँ जाने पर कम होता चला जाता है और ऑल लॉन्गिट्यूड्स जो हैं यहाँ पर आके 90 डिग्री बना देती हैं, ठीक। यहाँ पर 19 पेज नंबर कंप्लीट हो गया। 20th पेज नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ से वी कैन लोकेट एनी प्लेस, अब हम किसी भी प्लेस को जो है लोकेट कर सकते हैं अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होगा। मेजरिंग टाइम, अब टाइम कैसे मेजर करते हैं, तो बहुत सदियों से जो है टाइम को मेजर करा जाता है अर्थ की मूवमेंट से, सन की पोजीशन से। स्काई में सन जिस साइड होगा उस साइड उसकी पोजीशन देख के टाइम अंदाज़ा लगा लेते थे। व्हेन द सन इज़ राइट ओवरहेड, जब सन सिर के ऊपर होगा तो इसका मतलब आफ्टरनून की बात हो रही है। एज द अर्थ रोटेट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगा तो सन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से लॉन्गिट्यूड एट डिफरेंट टाइम्स, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स भी किए गए मेजर। देयरफॉर इसलिए प्लेसेस ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैव नून एट द डिफरेंट टाइम्स, इसलिए अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स, प्लेसेस के जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका डिफरेंट टाइम होगा आफ्टरनून के समय। ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड विल हैव द सेम टाइम्स, जो मेरिडियन, जो गिवन मेरिडियन होगा वहाँ पर उनका सेम टाइम होगा। द टाइम कैन बी मेजर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरह से टाइम को मेजर किया जा सकता है। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है ऐसे, ठीक। 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, मतलब जो अर्थ रोटेट करता है 1 डिग्री रोटेट करता है वो 4 मिनट में। अगर ये आफ्टरनून की बात है, इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ 12 बजे हैं, द टाइम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, उसका जो लोकेशन, जो डिग्री होगा ना वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से क्यों? क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री पूरी होती है, ठीक है। 120 मिनट्स हो जाएगा। 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच तो 2 PM हो जाएगा। एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, अगर वेस्ट की तरफ बात करेंगे द टाइम विल बी बिहाइंड 2 आवर्स, उल्टा जा रहा है तो पीछे की तरफ जाएगा तो वो 10 AM हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम को मेजर किया जा सकता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में यहाँ पर कुछ दे रखा है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड गो अक्रॉस द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट जाती है इक्वेटर जो लैटिट्यूड है, ठीक है। बट दे मेजर द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इसको मेजर करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। लॉन्गिट्यूड में लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन अक्रॉस द नॉर्थ टू साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ जाता है, लेकिन इसको मेजर करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये आपको जो है याद रखने वाली बात है इसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रिलेशन टू GMT। अब GMT क्या है देखो। हैव यू एवर हैड एन एक्सपीरियंस व्हेन यू कॉल्ड योर फ्रेंड और रिलेटिव ऑन संडे मॉर्निंग 10 AM फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आपने कॉल करा 10 बजे संडे मॉर्निंग, एंड डिस्कवर योर फ्रेंड वॉज स्लीपिंग ऑन अ सैटरडे नाइट इन टोरंटो। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टोरंटो जो है
वहाँ पर सैटरडे रात के 11:30 बजे हुए हैं। आपने तो संडे सुबह मॉर्निंग कॉल करा और दूसरी साइड दूसरे देश में टोरंटो में सैटरडे 11:30 हुए हैं। यू माइट हैव नेक्स्ट कॉल्ड योर कज़न इन ऑकलैंड, फिर आपने ऑकलैंड कॉल करा तो वहाँ पर वो खेल रहा है, वहाँ पर शाम के 5:30 बजे हैं। तो हर एक देश में जो आउट ऑफ कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ का हर एक टाइम अलग अलग है। जैसे अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो उन प्लेसेस ऑफ ग्रीनविच विल अहेड, तो वो ग्रीनविच के हिसाब से मेरिडियन मीन्स उसकी जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो इसको, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, एंड दोस टू द वेस्ट टू बिहाइंड GMT। ठीक, लोकल टाइम, ऑल प्लेस अलोंग अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, जो प्लेसेस लॉन्गिट्यूड पर हैं हैव द सेम टाइम, उनका सेम टाइम रहेगा। दिस इज कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन। ठीक है, तो ये लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन कहलाएगा। इट वुड बी 12 नून एट ऑल द प्लेसेस, वहाँ पर उस लॉन्गिट्यूड पे जब सन सिर के ऊपर होगा तो वहाँ 12 बजे का ही टाइम दिखाएगा, जो भी प्लेसेस लॉन्गिट्यूड पे सेम टाइम पर होंगे। ठीक, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें पता है कि अर्थ जो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, एंड कंप्लीट्स 1 फुल सर्कल, और 360 डिग्री जो है कंप्लीट कर लेता है 24 आवर्स में। ठीक है, यहाँ पर आपने रीड करा था। इसके बाद द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स, अब 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में टाइम का डिफरेंस अगर पता करना हो तो वो कितना है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स इज 4 मिनट्स। दोनों के जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 4 मिनट्स का है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इमेजिन करो, इफ़ यू हैड चेंज द टाइम ऑन योर वॉच, अगर आप अपनी घड़ी का टाइम बदल दो, एवरी टाइम यू ट्रेवल्ड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, जितना आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर आप ट्रेवल करते हो, आप घड़ी का टाइम बदल दो, देयर वुड बी अ अटर कन्फ्यूजन। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप हर बार तो याद नहीं रख सकते ना कि मेरे को टाइम चेंज करना है, मेरे को टाइम चेंज करना है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी की तरह हो गया। इसलिए लेट 1870s में सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग, इसको अंडरलाइन कर लेना, डिज़ाइन अ प्लान, उन्होंने एक प्लान डिज़ाइन करा वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, वो सेम दिखाता है एज द वन वी हैव नाउ, और वही अभी तक चलता आ रहा है। फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब हर 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर वी हैव 1 टाइम जोन, हमारा एक टाइम जोन होता है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, तो 24 टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, तो 24 आवर्स कह लो, टाइम जोन कह लो, वो चल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम, वो एक ऐसा टाइम है दैट द रेजिडेंट ऑफ टाइम जोन ऑन अ कंट्री फॉलो, तो हर कंट्री उसको फॉलो करती है। ये लोकल टाइम बताता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज बाय द कंट्री। द स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफन फॉलो बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज को भी फॉलो करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और दीज में बी आइदर नेचुरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये नेचुरल भी हो सकती है और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पर पेज नंबर 20 फिनिश हो गया। 21 पेज नंबर, यहाँ पर आपका एक मैप है। ठीक है, और ये मैप है स्टैंडर्ड टाइम जोन का मैप है, तो यहाँ तो कुछ क्लियर नहीं है, आपकी बुक में क्लियर रहेगा। इन इंडिया, अब लोकल टाइम क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम, तो इंडिया का जो लोकल टाइम मेरिडियन पे सेलेक्टेड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। दिस इज नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST। अब मैंने आपको IST की फुल फॉर्म और GMT की फुल फॉर्म यहाँ पर क्लियर कर दी है। द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द इलाहाबाद, वो इलाहाबाद से पास होती हुई रफली एट द सेंटर ऑफ द कंट्री।
एग्जाम्पल, राशिद लिविंग इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में रहता है, और विल वॉच द विम्बलडन मैच एट 5:50 PM, 5:50 PM पे वो मैच देख रहा है, ठीक है, जबकि वो स्टार्ट हुआ 1:20 PM इन लंदन, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था लंदन के टाइम के हिसाब से 1:20 PM। तो कुछ कंट्रीज जो होती हैं स्पैन अक्रॉस टाइम जोन्स, ठीक है, तो कुछ कंट्रीज मल्टीपल टाइम जोन्स के हिसाब से चलती है। रशिया का जो है अक्रॉस कर देता है टाइम, जो है वो 11 टाइम जोन अक्रॉस करता है, बट इसका ग्रुप बना रखा है इनटू 8 स्टैंडर्ड टाइम जोन के अंदर। चाइना के 5 टाइम जोन हैं और उन्होंने एक ही सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन पे उसको रन करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने टाइम जोन को बांट रखा है हिस्सों में। इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, कैन यू गेस वाई नो डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू रेफर द टू द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड में क्यों नहीं है डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट की? इट इज बिकॉज, आंसर भी यहीं पर है, इट इज बिकॉज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट बोथ। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ईस्ट और वेस्ट। तो 180 डिग्री का मतलब ही यही है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ठीक। इसके बाद इट रन्स थ्रू द पैसिफिक ओशन, और ये रन करता है पैसिफिक ओशन से, और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। हाउएवर, जबकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेट अस सी हाउ दिस लाइन वर्क्स। When you travel east across the international date line, you need to subtract 1 day. जब आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करोगे, इसमें से गुजरोगे, तो आपको एक डे को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 डे माइनस करना है, ठीक है, 1 डे को माइनस करना है। इसके बाद सिमिलरली यू गेन 1 डे when you travel west across the 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको 1 डे प्लस करना है, जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको 1 डे माइनस करना है। मतलब ईस्ट की तरफ 1 डे माइनस और वेस्ट की तरफ 1 डे प्लस। क्लियर? चलो, यहाँ पर जो है 21 पेज नंबर फिनिश हो गया, और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक। यहाँ पर आपकी समरीज पॉइंट है, आप इसको रीड कर लेना। यहाँ पर आपकी समरी पॉइंट है, इसको रीड कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। ये ग्रॉसरी है, इसको आपको नोटबुक में नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, नो, ठीक। अब है आपकी बैक एक्सरसाइज। इस बैक एक्सरसाइज को आप फिल कर लो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं पहले, और ए पार्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बी पार्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसके बाद सी पार्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, एंड डी पार्ट है आपका ब्रीफ वाले क्वेश्चन आंसर, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और हॉट्स। इसके बाद जो है आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 2 ज्योग्राफी का फिनिश हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। क्लियर? कहीं कोई डाउट हो, देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। टिल देन, टेक केयर।